कहां मान रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व। मांस फेंकने की सूचना पर पहुंची कैराना पुलिस। इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा का भय भी असामाजिक तत्वों के अंदर से शायद निकल चुका है, तभी ये आए दिन किसी न किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की सोच रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर के राणा चौक पर गंगाजल पर लात मारने वाले को मानसिक रूप से विकृत बताया गया था, मगर आज कैराना में एक और नई घटना हुई है, जिसमें कांवड़ियों ने खुलकर आरोप लगाया कि उनके ऊपर मांस फेंका गया। कांवड़ियों ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर प्रशासन को इसकी सूचना दी और अन्य कांवड़ियों को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी हासिल करने में और आरोपियों को पकड़ने में जुट गया। मगर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोग कौन हैं जो योगी सरकार में भी भय माने बिना बेखौफ होकर कांवड़ियों से छेड़छाड़ करने में बाज नहीं आ रही। अभी तो कांवड़िए कुछ कम संख्या में थी, मगर अब से एक सप्ताह बाद यदि असामाजिक तत्वों ने इस तरह की कोई छेड़छाड़ कांवड़ियों से की, तो शायद कांवड़िए ऐसे लोगों का भरपूर इलाज कर देंगे और उसकी जिम्मेदारी उन्हीं असामाजिक तत्वों की होगी जो लोग ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए व सुनिए पूरा मामला। कहां मान रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व। मांस फेंकने की सूचना पर पहुंची कैराना पुलिस। इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा का भय भी असामाजिक तत्वों के अंदर से शायद निकल चुका है, तभी ये आए दिन किसी न किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की सोच रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर के राणा चौक पर गंगाजल पर लात मारने वाले को मानसिक रूप से विकृत बताया गया था, मगर आज कैराना में एक और नई घटना हुई है, जिसमें कांवड़ियों ने खुलकर आरोप लगाया कि उनके ऊपर मांस फेंका गया। कांवड़ियों ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर प्रशासन को इसकी सूचना दी और अन्य कांवड़ियों को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी हासिल करने में और आरोपियों को पकड़ने में जुट गया। मगर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोग कौन हैं जो योगी सरकार में भी भय माने बिना बेखौफ होकर कांवड़ियों से छेड़छाड़ करने में बाज नहीं आ रही। अभी तो कांवड़िए कुछ कम संख्या में थी, मगर अब से एक सप्ताह बाद यदि असामाजिक तत्वों ने इस तरह की कोई छेड़छाड़ कांवड़ियों से की, तो शायद कांवड़िए ऐसे लोग बागवत का है जो मोटरसाइकिल नंबर वंबर सब चीज देख लिया, उसे पकड़ने के लिए भेजे। यहाँ पे हुआ क्या जाए, हम आश्रम में थे और हमें सूचना मिली कि कोई मांस का थैली कुछ शराबी तत्वों ने कांवड़ के सामने भगाई और उससे कांवड़िया बहुत हताश निराश हो रहे हैं। हम भी आए हैं, मौके पे देख रहे हैं, प्रशासन भी आ रहा है और एक एप्लीकेशन भेजी गई है, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, कांवड़ियों को इंसाफ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो उस पर आपने जो प्रशासन को मान लो आह्वान किया है। हाँ, प्रशासन को आह्वान किया, प्रशासन कर रहे हैं इस चीज से। बिल्कुल एग्री, सब एग्री है, जो किया गया है उसका उनको सजा मिलेगी। कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ पे थे जो कि इसका विरोध भी कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, सावधान है, ऐसा कुछ नहीं होगा कांवड़ियों के साथ में। अच्छा, और मैं 10 मिनट पहले महाराज जी यहीं पे था, प्रशासन की तरफ से एक गनर भी थे, कोई शायद वो प्रशासन की तरफ से ही थे, कोतवाल साहब के थे या चौकी इंचार्ज साहब के थे, वो बड़ा मतलब प्रेशर बना रहे थे कि आप यहाँ से हटिए, सब कुछ हो गया। देखो वो तो रास्ता तो देखो प्रेशर तो बनाएंगे, क्योंकि मार्ग तो साफ करना होगा, मार्ग से तो हटाएंगे, इंसाफी तो चाहिए। महाराज जी, मार्ग साफ करना एक अलग चीज है, लेकिन मार्ग साफ करना सही तरीके अलग चीज है। वो प्रेशर बना के आप हटिए यहाँ। देखो उन्होंने भी जो मौके का तो माना, उन्होंने भी किया है। महाराज जी, आप गुरु जी हैं या आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे बड़े हैं, तो पहले बोलने का अधिकार आपका होता है। आप बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। ये तो उनके कोतवाल जी खड़े हैं यहाँ पे, सीनियर खड़े हैं, तो वो गनमैन का बोलने का क्या अधिकार था? कोतवाल जी इस बात को कहते या सीनियर कहते कि हम इस बात को रख रहे हैं, भाई आप लोग इस चीज को खाली कर दो, यहाँ से छोड़ दो, तब तो समझ में आता। एक गनमैन आके कह रहा है कि आप हटिए, आप छोड़िए। भाई देखो सुनो, सब ये चाहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार का जो है कांवड़ियों को कुछ क्षति ना हो, हम भी यही चाहते हैं, किसी का नुकसान ना हो। पूरा समाज ये चाहता है, जितने भी भक्त यहाँ खड़े हैं बोले कि सब यही चाहते हैं।